एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और यहाँ से एक वैकेंसीज निकली हुई है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। हालांकि जैसे केवी की वैकेंसीज निकलती रहती है उसी प्रकार से यहाँ पे ही वैकेंसी निकली हुई है, बट ये सभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हैं। देखिए, इसके लिए आपको कैसे आना होगा। जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो ये रहा एडवर्टीजमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 टू 25। अब जब इसको क्लिक करेंगे आप तो आपको ये पीडीएफ खुल के आएगा जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज हैं और कहाँ से हैं ये। सबसे पहले ये अनुशक्ति नगर मुंबई से ये वैकेंसीज है और इसकी जो डेट है ना, कल की ही डेट है, यानी 1 मई की डेट है। 1 मई में आपको जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि एडवर्टीजमेंट 22 को निकली थी बट ये लेट मेरे पास आ पाई, तो ये थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा। अब इसमें जो पोस्ट हैं ये चेक कर लेते हैं। जो पोस्ट है पीजीटी के लिए, अब यहाँ की सैलरी भी साथ साथ इन्होंने दे रखी है। पीजीटी के लिए 27,500 या 220 रुपये प्रति पीरियड ऑफ जो भी क्लासेस होंगे वो। ठीक है, एज मेन की होगी 50, वेमेन की 55। टीजीटी के लिए 26,250 है और अगर आप घंटे के रूप में लेना चाहें 210, 45 मेन, 55 वेमेन। पीआरटी म्यूजिक प्री प्रायोरिटी टीचर की जो ज़रूरत है उसमें 21,250 आपके फीस होंगे और 170 जो होंगे वो आपके पर पीरियड होंगे। देन यहाँ पे जो एज होगी मेन की वो 40 एंड 50 ईयर्स वुमेन की। अब जो क्वालिफिकेशंस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। सपोज दैट अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट मेंशन बिलो एंड पास इन बीए डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सब्जेक्ट मेंशन बिलो। और उसके अगर वो नहीं है तो आप ये कहें हो। तो इस तरीके से आप ये अपने एजुकेशन को चेक कर लीजिएगा। अब पीएचडी में जो है सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ है, कॉमर्स है, पीएचडी फिजिक्स है, पीएचडी केमिस्ट्री है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। टीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये चेक कर लीजिएगा। अब टीएचडी इंग्लिश सब्जेक्ट जो हैं, टीएचडी इंग्लिश है, टीएचडी सोशल साइंस है, टीएचडी मराठी है, ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे। इसके साथ साथ टीएचडी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, टीएचडी हिंदी, संस्कृत, टीएचडी कंप्यूटर साइंस, टीएचडी इलेक्ट्रॉनिक एंड मेंटेनेंस, टीएचडी आर्ट, इन सब की वैकेंसी, स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसीज है। टीएचडी पीएटी मेल, लाइब्रेरियन की ज़रूरत है। तो सभी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए वो साथ साथ यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, द कैंडिडेट विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्पेशल बीएड और डीएलएड स्पेशल DED are not eligible to apply for this post. The candidate with professional qualification of special BEd or DEd or special DEd are not eligible to apply for। ये जो बात की जा रही है ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप बात करें स्पेशल एजुकेशन के लिए तो बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड, स्पेशल एजुकेशन, ये चीज़ होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। देन आइए आगे चलते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम्स होंगे ना, वेन्यू, डेट एंड टाइम एंड रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये सब की जो रिपोर्टिंग होगी ये एटीएम होगी। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। बात अगर हम बात करें टीएचडी इंग्लिश के लिए अगर आप चाह रहे हैं तो 1 मई को आपको यानी कल के डेट में 9 AM to 1:30 AM के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा और अगले दिन आपके स्किल टेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है। जैसे अगर आप संस्कृत के लिए जा रहे हैं तो 9 AM to 10:30 के बीच में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। सेकेंड वे को सब सेकेंड वे को ही ख़त्म हो जाएगा, कुछ वैसा नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले ये गूगल फॉर्म आप ज़रूर फिल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टीएचडी की रिपोर्टिंग 8 बजे रहेगी, पीआरटी संगीत टीचर की रिपोर्टिंग 10 बजे रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान ध्यान दे लीजिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गूगल फॉर्म भर लेना है और अपने टेस्टिमोनियल्स जो भी हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की भी बोला, इन्होंने सॉरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के लिए भी इन्होंने यहाँ पे बोला। ऑन द डे ऑफ रिटर्न टेस्ट 1/5/2024 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी ब्रॉस्ट फॉर वेरिफिकेशन।
तो ये चीज़ आपको लेके ज़रूर जाना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप में एक के अलावा दूसरा भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। अगर एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो आपको दूसरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा और नो TAD यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेन चीज़ है कैंडिडेट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म गिविंग डिटेल्स ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एड्रेस। आपको अपना एक टेस्टिमोनियल ले लेना है जिसमें आपके रिज्यूमे रहेंगे, 10th 12th की मार्कशीट रहेंगे और आपके कुछ बैंक पासबुक भी हो सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो और ईमेल आईडी उस पर लिखा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगी होनी चाहिए, तब आपको एलिजिबल होंगे रिटन टेस्ट के लिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये गूगल फॉर्म भर लीजिए, इसको भरने के बाद से आप एलिजिबल हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। तो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसकी नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में सेंड कर दे रहा हूँ, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना तैयारी करके जा सकते हैं। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, ना कि जो है ये एक परमानेंट है। इसकी परमानेंट वैकेंसीज भी आती रहती है, बट अभी जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ही आई हुई है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच।